नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी सीडीपी के कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस के भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे दे चुका हूं, प्लेलिस्ट पे पड़े हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसे जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही बहुत ही आवश्यक होता है। ये एग्ज़ाम जो है अन्य एग्ज़ामों से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं पढ़े करेंगे तो थ्योरी बेस से काम नहीं चलने वाला है। इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं और आप क्वेश्चन को समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो सारे उत्तर भी अपने आप हल कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है, या क्या दर्शाता है दोस्तों? तो दोस्तों यह दर्शाता है लड़कियों को वरीयता देता है ना। यहाँ पे लड़कियों, सिर्फ स्पेशल लड़कियों की बात आती है कि लड़कियों को वरीयता देता है, तो यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह की बात आती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाता है। जब किसी कार्य या व्यवहार का निर्धारण लिंग विशेष के ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे लैंगिक पूर्वाग्रह दोस्तों कहते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों को ध्यान में रखा जा रहा है, इसलिए ये क्या है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की जो है, आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सिद्धांत दिया था। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञान विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जैसा कि जीन पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यह मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता है। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है दोस्तों? तो वो दोस्तों आपका प्रभावित है, वो गार्डन के बहुबुद्ध सिद्धांत से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। वह गार्डन में बहुबुद्ध सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि वर्ष 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्ध सिद्धांत नामक बुद्ध के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गार्डनर ने कहा कि बुद्ध का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारी होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा कि ये सातों परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं एवं प्रत्येक के क्रियान्वयन होने के ढंग अलग अलग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये दोस्तों हो जाएगा सक्रिय भागीदारिता, क्योंकि सबको शामिल करना चाहती है। तो सक्रिय भागीदारिता ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। सक्रिय भागीदारिता को क्रियाशील का सिद्धांत भी दोस्तों कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो नैतिक मूल्यों का जो विकास कर सकता है वो कर सकता है
नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है कोहल वर्ग नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, छोटे शिक्षार्थियों की कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है दोस्तों? तो ये किसके साथ संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही रहेगा? इसमें अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, जो कि इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक के साथ। चलिए अगला है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है दोस्तों किसका है? तो मानव व्यक्तिगत परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि क्या होता है? क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो इसका जो है पहला चरण क्या है दोस्तों? क्या प्राकल्पना का परीक्षण करना है पहला चरण, या दोस्तों समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या प्राकल्पना का निर्माण करना? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी भावात्मक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि क्या? इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाता है। जब बालक लगातार काफ़ी देर तक एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है तब उसकी कार्यकुशलता तथा मानसिक क्षमता आदि में कमी आ सकती है तथा बालक अपने कार्य में गलतियां करने लगता है, तब ऊब जाता है। ऐसी परिस्थिति में बालक का ध्यान अपने कार्य की ओर केंद्रित नहीं हो पाता है, तब वह बार बार त्रुटियां करने दोस्तों लगता है। अगला है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां क्या होती हैं? त्रुटियां वह कैसे सीखते हैं की ओर इंगित करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। वह कई बार पारंपरिक दृष्टि की जाने वाली चीज़ों के प्रति विद्रोह रुख अपनाता है, जिससे उसकी त्रुटि माना जाता है। पर ऐसी त्रुटियों में बड़े बड़े अधिकारियों को या बड़े बड़े आविष्कारों को जन्म दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ सारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।